सूर्य जैसा दानी इस संसार में हुआ न होगा। क्यों भाई, ऐसी बात है कि नहीं? सब कुछ देता है दान में, वो कुछ अपने पास सब कुछ दान ही जान नहीं देता, हमारा जीवन कहां से आता? तो कर्ण अगर दानी हो गया सूर्य के विज्ञान से, और कवच मतलब बलवान ऐसा हो गया, कवच से मतलब यहाँ ना वो कान से पैदा हुए, अगर कहीं मान्यता ऐसी कोई है, और नहीं वो कुंती के गर्भ से पैदा हुए, और चूंकि वो कलम थे, सूर्य के मंत्र से या सूर्य के आवाहन से या सूर्य के विज्ञान से उत्पन्न हुए थे। इसलिए अब चूंकि पले जहां, अब उनका तो संस्कार उनके मिले कि नहीं मिले? भाई पैदा तो हुआ सूर्य के विज्ञान से बच्चा, और पला कहां? तो उसके भी संस्कार, सूर्य के भी संस्कार, अपने भी उसके संस्कार, दोनों संस्कार मिले। तो इसमें तो बात हो ही गई वैसी। अब सांसारिक संस्कार जो मिले तो उसमें तो उसको वही वो सब बातें होती रहेंगी, आप कथा जो है उसकी। लेकिन जो उसका सूर्य से संस्कार मिला उसका अपना अलग, उसने उसका फायदा उठाया। अर्जुन के समान ही वो 10 सहस्त्र राजा इकट्ठी कैसे धनुष में लग गए। सहस्त्र नहीं, आपने जो बताया वो है 10 सहस है। हाँ नहीं, सहस्त्र भी है, भूप सहस 10, सहस 10 मतलब 10 सहस्त्र 10,000, उसमें कोई विशेष बात नहीं, सुबह में बता चुके हैं, कोई खास बात नहीं है। असल में हम जो अर्थ लेते हैं धनुष का, वो दूसरे अर्थ हम लेते हैं। धनुष हम अर्थ लेते हैं वही धनुष, जैसे आजकल धनु ही होती है वैसे धनुष रहा होगा। देखिए हम दो अर्थ इसके हैं, एक तो आध्यात्मिक अर्थ अलग है, और इसका जो क्या नाम है भौतिक अर्थ वो अलग है। धनुष यज्ञ का धनुष यंत्र था, धनुष यंत्र था, जिसे मिसाइल आजकल छोड़ी जाती है, नहीं मिसाइल धनुष से थोड़े थोड़ी जाती है, वो तीर थोड़े होता है, बना तीर ही तरह से होता है, लेकिन उनके छोड़ने का यंत्र अलग प्रकार का होता है, लांचर, लांचर जिसे बोलते हैं। लेकिन ये लांछन लग गया हमारे जो इस पर साहित्य पर, इतिहास पर, संस्कृत पर कि लोग कैसे हो गया, सहस 10 भूप कैसे उठा। उसमें कोई विशेष बात नहीं है, वो एक विशेष प्रकार का यंत्र था जो कि मिला। पता नहीं कब का यंत्र रहा हो, जैसे आजकल मिल जाते हैं, कहीं खोद तोप मिल गई, कहीं पुराने जमाने, कहीं तलवार मिल गई पुराने जमाने की। हमने एक तलवार इतनी बड़ी वो हमने पढ़ी देखी है, उसका फोटो निकला था, कितने मालूम कितने कई किलो वजन की थी, पुरानी तलवार मिली, तो उसको कौन उठाता होगा और कौन चलाता होगा उसको। तो उस समय जो ये मिला, जिसको कि धनुष नाम दिया गया, उसको जनक जी ने रखवा दिया कि भाई इसके रखे रहो, तो मिला है कहीं से यंत्र, क्या है पता नहीं, कैसा यंत्र है, कैसे चलता है, क्या यंत्र है, क्या कैसे चलेगा, क्या होगा, इसका कुछ वैज्ञानिक पता नहीं, यंत्र मिला, उन्होंने जनक जी क्या रखवा दिया। क्या सकती। अब जैसे यहाँ बेते लोग यहाँ बैठे हैं, अगर कोई किसी को दीक्षित करे, दीक्षित माने समझावे बतावे, तो एक दीक्षित संप्रदाय हो जाए कि हाँ
तो वो दीक्षा जो मिलती वो पूर्ण रूप से बताना चाहिए। जिस भी मंत्र से दीक्षित हो आदमी, गायत्री से हो, किसी भी मंत्र से हो। अब इसे गायत्री मंत्र से हम जहां दीक्षित होना चाहें हम सब लोग, तो गायत्री के बारे में पूरा ज्ञान तो होना चाहिए सबको, कि वे जपे जा रहे हैं ओम भूर्भुवः तब सूर्य देव देव चले आ रहे, न जानते न बूझते। दीक्षा व्यक्तिगत होती है, समूहगत नहीं हो सकती। दीक्षा कभी भी नहीं हो सकती। दीक्षित पड़ा। हाँ हाँ दीक्षित। भाई सामूहिक दीक्षा किसे आप दोगे? आप कृष्ण को मानते हो, हम राम को मानते। आप शक्ति को मानते हो, हम उसके शक्ति नहीं मानते, और हम सब इतने बैठे, कैसे सामूहिक दीक्षा हो सकती है बताइए? हम उधर बोलने लगे, बोलना इधर चाहिए था। शक्तिपात भी सामूहिक करते। तो इस प्रकार की विषमताएं, हम हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत लोग बड़े बड़े लोग दीक्षा देते हैं, हम ऐसे ना करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो बुद्धि में नहीं आती है उसको तो हम आपके समक्ष रखना ही चाहते हैं। तो हम बात कर्मों की कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। पूजा पूजा का जो कर्म करते हैं, ये कौन सा कर्म है? कर्म है, विकर्म है, या कर्म है, या फिर एक और आता है कुकर्म है। आप कहोगे पूजा कुकर्म कैसे हो सकती है? अच्छा विषय है, जल्दी नहीं खत्म हो रहा। अब पूजा विषय चल रहा है 2 साल से, नहीं खत्म हो रहा, तो हम क्या? हाँ, समय हो रहा है और तब विषय शुरुआत इतना बढ़िया हो। पूजा वो भी थी जो नीचे हो रही थी, शुक्ला जी के मकान के नीचे हो रही थी, वो भी पूजा ही थी, पूजा थी। लेकिन वो पूजा क्या थी? पूजा नहीं हो रही थी, बल्कि कुकर्म हो रहा था। कुकर्म मतलब पूजा एक कर्म, और अगर पूजा का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना है, तो कुकर्म हुई कि नहीं हुई? तामसी कर्म हुआ, कुकर्म। हम आप मतलब और नहीं, उससे मतलब प्रत्यक्ष उदाहरण आपको दे रहे हैं, वो मौजूद है इसलिए दे रहे हैं। ये आप कहोगे कि ऐसे दे दिया, इसलिए पहले समय कर्म समझना पड़ेगा। कर्म समझना पड़ेगा ना, कि कर्म क्या है, कर्म का तत्व क्या है, कर्म का तत्व क्या है। जब तक कर्म का तत्व समझ में नहीं आएगा, तब तक पूजा का तत्व नहीं समझ में आ सकता। ऐसे अनाप शनाप बिना उद्देश्य किए जा रहे हैं। कैसे हुए थे, इससे तो गुरुजी कोई फायदा होगा नहीं। कर्ण कैसे हुए थे, ये अगर जाने नहीं जाना जाने, इससे तो कोई फायदा होगा नहीं। अरे कर्ण, हम लोग सब यहाँ ज्ञान ही अर्जन कर रहे हैं, तो हमें कभी कभी व्यवधान हमको भी मालूम होता है कि हम विषय भूल जाते हैं, हम क्या कह रहे थे, भूल जाते हैं क्या कह रहे थे। अब भाई असल में हम दंगली वो बड़वचन का तो है नहीं। और कर्म, ये 2 प्रधान विषय हैं, और ये 2 प्रधान अंग भी हैं, जो कि मनुष्य जन्म में ही मिलते हैं, और मनुष्य जन्म में ही इनका फल मिलता है। ज्ञान जितना मिल जाता है, ज्ञान को कोई अंत तो है नहीं, न ज्ञान की कोई सीमा है। जितना ज्ञान बटोरे मिल जाए,
कहीं से मिल जाए तो वो व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि जन्म तो अगला मिलने ही वाला है, चाहे जैसा मिले चाहे जिस उनमें जाए, वो ज्ञान बराबर बना रहता है। जिस प्रकार से कभी कभी बच्चों को अपने पूर्वजन्म की बात याद रहती है, उदाहरण उसका, ठीक है ना। अब कैसे याद रहती है, क्यों याद रहती? अगर ज्ञान समाप्त हो गया होता उनका देह के साथ, शरीर के साथ, अगर ज्ञान भी समाप्त हो गया होता तो फिर ये पुनर्जन्म की याद कैसे, किसे रहती, कैसे रहती? इसे सिद्ध होता है कि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, वो बराबर बना रहता है, चाहे जिस योन में हो, चाहे जहां जहां जन्म मिले। ठीक उसी प्रकार से कर्म, ठीक उसी प्रकार से कर्म, हम जो आप कर्म कर रहे हैं, ये भी कभी समाप्त नहीं होते, चाहे जिस योन में जाए। कोई न कोई कर्म करना ही है, लगाए चींटी से लेकर के, लगाए भुनगे से लेकर के, सृष्टि में अपने जितने भी प्राणी हैं वो बिना कर्म के नहीं रहते, कर्म करते ही। तो हमारे समक्ष दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ज्ञान के और कर्म के। तो मैं प्रयास ये करता हूं, कोशिश हमारी ये है कि जितना भी हमें ज्ञान हमने अर्जित किया है, भगवान ने दिया है, वो आपके समक्ष रखें और कर्म की विवेचना करें, क्योंकि यही दो वस्तुएं हमारे साथ हैं, हम लाए हैं, और यही दो वस्तुएं हमारे आगे जाएंगी। हम आपको कथा कहानी में भटकाना नहीं चाहते, क्योंकि कथा कहानियां हम आप बहुत सुनते रहते हैं। बहुत सी कथा कहानियां ऐसी हैं शिक्षाप्रद हैं, बहुत सी कथा कहानियां ऐसी हैं कि महज उदाहरण के लिए या मनोरंजन के लिए होती है। हमारे बहुत से प्रवचनकर्ता कुछ किस्से कहानियां सुनाते रहते हैं, कभी मनोरंजन के लिए और कभी उदाहरण के लिए और कभी ज्ञानवर्धन के लिए भी। तो सत्संग, ये हम आप सब बैठे हैं यहां, कोई भीड़ भाड़ नहीं है यहां, हजारों की संख्या में आदमी नहीं है कि उनका मनोरंजन किया जाए। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि बजाय मनोरंजन के ठोस वस्तु, ठोस चीजें आपके सामने रखें, जिनसे कि आपको लाभ होना है। ज्ञान क्या है और कर्म क्या है, ठीक है भैया ना। क्योंकि देह जैसे छूट जाती है तो उसके साथ शुभ शरीर जो है वो कर्म और ज्ञान दोनों लेकर निकलता है, और वही शुभ शरीर जिसका कि संवहन जीवात्मा करता है, अगले किसी योन में भी जन्म लेता है, ले सकता है। 17 तत्वों का यह सूक्ष्म शरीर होता है, ठीक है, बताया था हमने। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 प्राण, मन और
बुद्धि, ये 17 तत्व जो है ये सूक्ष्म शरीर के होते हैं। आप कहो इंद्रियां कहां से आई? ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तो हमारे आपके तो स्थूल शरीर में तो है, सूक्ष्म शरीर में कहां से आई? उनका सूक्ष्म रूप होता है, उनका सूक्ष्म रूप होता है। इससे से स्थूल शरीर और से सूक्ष्म शरीर, स्थूल इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां। बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना जीभ के स्वाद लेते हैं, रस लेते हैं। कौन? सूक्ष्म शरीर। और यही सूक्ष्म शरीर कर्मानुसार देश काल और परिस्थिति में जन्म लेता है, जाकर के वो स्थूल शरीर ग्रहण कर लेता है। और संस्कार और ज्ञान जो संवर्धन जो इकट्ठा किया है वो भी उसके साथ जहां तहां रहता है। हमने तो यहां तक देखा है, पढ़ा है, आप लोगों ने शायद देखा पढ़ा हो कि स्थूल शरीर, ये हमने कैसे सिद्ध किया कि ये सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं। ये पांचों इंद्रियां, वो जो स्थूल इंद्रियां होती है सूक्ष्म इंद्रियों में कैसे बदल जाती? हमने पढ़ा, पत्रिका में पढ़ा किसी कि एक बच्चा पैदा हुआ तो उसके पेट में घाव का निशान था, पेट में घाव का निशान था। जब थोड़ा बड़ा हुआ, बोलने वाला हुआ, तो उसको पूर्व जन्म की बात याद आई। तो उसने कहा कि निशान जो बना हुआ है तो पहले जन्म में जब हम मृत्यु हुई तो यहां चक्कू मारा गया था पेट में। तो स्थूल शरीर तो है नहीं, वो तो शरीर वो जल गया, भस्म हो गया या फेंक गया, जो कुछ हुआ, ठीक है ना, लेकिन वो निशान वहां कैसे आ गया? इसके माने ये हैं कि सूक्ष्म शरीर साथ वो था निशान। हमारा बड़ा वाला पौत्र जब पैदा हुआ तो इसके यहां तिलक लगा हुआ था। अब भी अगर देखें आप गौर से तो अब तो मिट गया, लेकिन अब भी बना लगता है, मत्थे में तिलक ऐसा लगा जैसे तिलक नहीं लगता, उस प्रकार का। हाँ? अच्छा, हाँ। तो ये कहां से आया? इसी प्रकार से अनेक बात देखी हैं कि जो पहले शरीर में, स्थूल शरीर जो पहले था, वहां जो निशान थे किसी प्रकार के, वो जो दूसरा शरीर मिला, मनुष्य शरीर मिला, वो निशान पाए गए, वहीं पर निशान पाए गए। ऐसा हमने अनेक स्थान पर पढ़ा है, देखा भी है। तो इससे सिद्ध होता है कि स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है, लेकिन इसका जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें पांचों इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां और पांचों ज्ञान इंद्रियां और पांचों प्राण, मन और बुद्धि साथ रहता है। और यही कारण है कि जिन जीवात्माओं को कर्मानुसार लोक नहीं मिल पाते हैं, जिनको यहां भटकना होता है इसी लोक में, इसी वातावरण में, जिनको हम आप भूत या प्रेत के नाम से जानते हैं, तो उनका सूक्ष्म शरीर ही एक बात हम आपको बतावें, जैसे किसी चीज को, कोई भी वस्तु आपके हाथ में हो, उसको घी या दूध या किसी चिकनाई में डाल दें, उसके बाद उसको निकालें,
निकाल लें कुछ दिन के बाद। तो आप साफ करें, लेकिन उसका कुछ अंश चिकने का जी लगा रह जाता है। लगा रह जाता है कि तो आप साफ करें तो कुछ ना कुछ उसका अंश कहीं ना कहीं लगा रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारे स्थूल शरीर के परमाणु है ना, जब सूक्ष्म शरीर निकलता है तो ये स्थूल शरीर के परमाणु जो हैं वो शरीर में चिपक जाते हैं, वो छुड़ाए नहीं छूट, क्योंकि इतने दिन इस स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर पड़ा रहा। और चूंकि सूक्ष्म शरीर उसमें कोई भार नहीं होता, उसका स्वयं कोई रूप अपना निजी नहीं होता, तो वो कहीं भी किसी समय कहां भी विद इन नो टाइम हवा के साथ चलता घूमता फिरता। और चूंकि भौतिक परमाणु चिपके रहते हैं तो कभी कभी वो पारदर्शी रूप धारण कर लेता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व नहीं होता। जो यहां वहां हम आप देखा करते हैं, कभी चर्चा नहीं करते, हमने देखा, यहां देखा, वहां देखा, वो स्थिति होती है। अब कर्म ऐसे कुछ होते हैं कि जिनके अनुसार कोई लोक न मिला, जो हमारे देवता हैं शरीर को ले जाने वाले, कर्मानुसार वो लेने नहीं आए, जिन्हें यमदूत बोलते हैं, या भगवान के पार्षद बोलते हैं। यह यमदूत अगर आए, उन्होंने निकाला, और उसके बाद कर्मानुसार यहीं भटकना है। जो वासनाएं बहुत तीव्र वासनाएं जो शरीर को त्यागने के समय जो होती हैं, उन वासनाओं के अनुसार तीव्र वासनाएं होती हैं, तो सो शरीर को भी वो तीव्र वासनाएं परेशान करती, वो कहीं नहीं जाने आने देती। जैसा हमारा शास्त्र बोलता है, हमारे यहां 10 दिन तक उसका संस्कार किया जाता है, स्थितियां होती हैं 10। पिंडदान आपने सुना होगा, देखा भी होगा। क्यों देते हैं? वैज्ञानिक इसका स्वरूप क्या है, क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ तो सब हर चीज का वो क्या निकाल लेते हैं, शार्ट नहीं, शॉर्टकट तो नहीं निकाल लेते हैं। नहीं, सार तत्व भी नहीं, विकल्प ढूंढ लेते हैं। पिंडदान से क्या लेना, हमको क्या मतलब निकलता है पिंडदान से? वो विकल्प निकाल लिया, वो क्या बना लेते हैं, पिंड किसी की चीज बना लेते हैं, जौ के आटे का या चावल के आटे में क्या है, विकल्प है। क्या है? विकल्प है। भाई पिंड तो ये शरीर कहलाता है ना, इसका क्यों नहीं दान करते हैं? इसका क्यों नहीं दान कर देते? दान से मतलब क्या समझे आप? अपना शरीर, ये जो अपना हमारा पिंड है, ये काहे के लिए है? क्या केवल
खाना और सोना और वो निवारण करते हैं, उसका काम है, सिर्फ इतना के लिए नहीं। पिंड भगवान ने दिया काहे के लिए? ये हमको पिंड काहे के लिए दिया है? सेवा करने के लिए। जो भी हमारा परिचित है, जो भी हमारा सन्निकट का व्यक्ति है, जो गत हो गया, चला गया, उसकी सेवा, उसने जो काम छोड़े उनको हम करें, ठीक है ना? अपना पिंड हम समाज के लिए या उसके हित में दान कर दें, ठीक है? नहीं क्लियर हो रहा है, साफ नहीं हो रहा है। हम मृतात्मा के फेवर में, मृतात्मा के संतोष के लिए, शांति के लिए हम अपने पिंड को समाज के लिए दान करते हैं या परिवार के लिए दान कर दें, उनकी सेवा में लगा दें। ये तो असली पिंड दान हुआ। लेकिन हम पिंड दान कर सकते नहीं अपना, हम तो अपना सांसारिक कार्यों में लगे रहते हैं, माता पिता को भूल जाते हैं, पत्नी परिवार को भूल जाते हैं, बस वो हो गया, सब हो गया, उसके बाद फिर कुछ नहीं होता। हम ना पिंड छुड़ा लेते हैं, सही बात करें, बजाय अपना पिंड देने के अपना पिंड छुड़ा लेते हैं। और चाहिए क्या? यमुनाचार्य एक आचार्य हो गए हैं, जिनके शिष्य थे रामानुजाचार्य। जब वो दिवंगत हुए, यमुनाचार्य जी, उनका देहावसान हुआ, तो उनकी 3 उंगलियां उठ गई आप ही आप। प्राण पलायन कर गए, जीवात्मा शरीर से चली गई, उसके बावजूद भी 3 उंगलियां उठी, इतिहास है, 3 उंगलियां उठी रह गई देहावसान के बाद भी। रामानुजाचार्य उस समय मौजूद नहीं थे, उनको जो पता चला वो आए और उन्होंने जब देखी कि 3 उंगलियां उठी हैं, तब उनके सामने उन्होंने प्रतिज्ञा की कि आपके जो 3 काम पूर्ण हैं वो हम करेंगे। 3 काम थे उनके, एक तो शायद वो ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करनी थी, दूसरे वो विष्णु सहस्त्र नाम की व्याख्या करनी थी उसका, और एक कोई और उनके कोई था, उनकी विचार ग्रंथ, उसकी भी टीका करनी थी, सो वो कर नहीं पाए। तो जब ये इतिहास है, जब वो आए उन्होंने प्रतिज्ञा की हम करेंगे या करवाएंगे, तब उनकी 3 उंगलियां नीचे आ गई, मतलब वो अपनी सामान्य स्थिति में आ गई। अर्थात उन्होंने अपना पिंड अपने आचार्य जो उनके गुरु थे उनकी सेवा के लिए, ये तो असली पिंडदान। इससे 2 बातें सिद्ध होती हैं। एक तो ये कि शरीर के छूटने के बाद जीवात्मा आसपास रहती, अगर जीवात्मा आसपास ना होती तो उन्होंने आके प्रतिज्ञा की, सुना तो कौन सुनेगा, किसने सुना? शरीर तो मृत था, उसमें कुछ था नहीं।